आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि सुबह सुबह एक प्यारा सा पार्सल आया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है और फिर इसे अपने घर में सजा कर देखते हैं कि घर का लुक कितना बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। कम अलॉन्ग विद मी एंड स्पेंड अ प्रोडक्टिव डे इन द लाइफ ऑफ अ वर्किंग वूमेन एंड अ टीचर। सुबह सुबह एक पार्सल आया और मुझे खुद भी नहीं पता है कि इसमें क्या है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको खोलने के लिए। अगर आपको भी होम डेकोरेशन, डेली रूटीन और वर्किंग वुमेन लाइफ वाले ब्लॉग पसंद हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पार्सल। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। मुझे नए नए होम डेकोर आइटम्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी घर का पूरा लुक बदल देती हैं। देखते हैं। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी बार इस पे ये लपेटा हुआ है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसा सामान है कि जो टूटे ना। लेकिन फ़िलहाल मुझे याद नहीं है कि इसमें है क्या। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर निकला। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। बस मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। इसका कलर ही बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी पहली नज़र में काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब देखते हैं कि इसे घर में लगाने के बाद कैसा लुक आता है। मुझे हमेशा लगता है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे प्यार से सजाया जाए तो उसकी खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। फ़िलहाल इसको मैं अभी अपने भगवान जी के पास रखने वाली हूँ। जो एंट्रेंस है मैंने शिव परिवार रखा है, वहीं पे रख दूँगी। बाद में फिर इसमें कुछ करूँगी। ये प्लांटर है, इसके नीचे एक छोटा सा होल भी दिया गया था, इसमें कोई छोटा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा है जेड लगाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे वाला पार्सल खोल लेते हैं। ये भी फ्लिपकार्ट का ही है। पहला वाला पार्सल खोलते समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या। और जब मैंने उसको खोला इतनी बार उस पर रैप हुआ था तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन ये तो ऊपर से ही पता चल गया कि क्या है और मुझे याद आ गया कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो मैंने अपनी किचन के लिए एक टेपेस्ट्री ऑर्डर करी है काउंटर टॉप के नीचे ढकने के लिए। ये भी फ्लिपकार्ट से ही है। तो चलिए देखते हैं कैसी है। अभी खोल रही हूँ तो फिर देखिएगा खोलने के बाद। वैसे कलर बहुत ही प्यारा है, जैसा बिल्कुल इमेज में था बिल्कुल वैसी ही आई है, उससे भी ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा है। रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसे दीवार पे, किचन की दीवार पे, अगर बड़ा दीवार है किचन का तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं फ्रेम करा के, या फिर ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। रियल में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। फ़िलहाल इसको तो मैं अपने काउंटर टॉप के नीचे लगाने वाली हूँ। तो ये रहा दूसरा वाला पार्सल। देखिए इसमें सारे किचन के आइटम्स प्रिंट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद मैं आज घर को कुछ अपने सजाने वाली हूँ, कुछ डेकोरेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा है अपने फ्रिज के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। मेरे पास एक पहले से ही वुडन ट्रे रखी हुई है, मेरी बहन वो मेरे लिए लेके आई थी, तो वो ऐसी ही रखी थी, यूज़ नहीं हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं। फ्रिज के ऊपर कुछ सामान मैं रखती हूँ, तो ये वाले सारे सामान फ्रिज के ऊपर वाले इसमें रखने वाली हूँ। पिछले आपने मेरे शॉपिंग हॉल में देखा होगा तो मैंने ये वाला वॉलपेपर मंगाया था, मुझे वॉलपेपर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यही वाला वॉलपेपर इसमें लगाने की सोच रही हूँ कि इसमें लगा के फ्रिज के ऊपर इसको प्लेस करूँगी एज ऑर्गेनाइज़र। और फिर जो सामान रखना होगा, कोई भी क्रॉकरी या कुछ भी, इसमें बहुत अच्छे से फिर वो रख जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं और फिर इसमें वॉलपेपर लगाते हैं। यहाँ मैं जब मैं वॉलपेपर लगा रही थी, वॉलपेपर काट लिया तो उसको मैं पेस्ट करने जा रही थी, लेकिन मेरी बेटी सावनी ने मुझे कहा कि पेस्ट मत करो, ऐसे ही केवल नाप का काट के लगा के और रख दो, क्योंकि अगर बाद में अगर पेस्ट कर दोगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं यूज़ करने का मन होगा तो फिर हटा के फिर से एज अ ट्रे इसको यूज़ कर लेना, अगर ऑर्गेनाइज़र की तरह ना यूज़ करना। तो फिर मैंने इसके नाप का ऐसे वॉलपेपर काट लिया और इसमें इसको लगा दिया है, प्लेस कर दिया है, पेस्ट नहीं किया है। और फिर सारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाइएगा। मुझे हमेशा से होम डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शौक़ रहा है। मुझे लगता है कि घर सिर्फ बड़ा होने से खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि उसे प्यार से सजाने और अच्छी तरह मैनेज करने से उसकी पूरी लुक बदल जाती है। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि घर का हर कॉर्नर क्लीन, नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्योंकि जब घर व्यवस्थित होता है तो सिर्फ घर ही नहीं, हमारा माइंड भी फ्रेश और पॉजिटिव फील करता है। सच कहूँ तो दिन भर की बिज़ी लाइफ के बाद जब अपना घर सजा संवरा दिखता है तो सारी थकान जैसे अपने आप दूर हो जाती है। एक वर्किंग वूमेन होने के नाते टाइम मैनेज करना आसान नहीं होता है। स्कूल, घर और फैमिली सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है।
लेकिन फिर भी मैं डेली थोड़ा थोड़ा टाइम होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूर निकालती हूँ। आज संडे था तो आज थोड़ा ज़्यादा ही टाइम निकाल लिया है मैंने। मेरा ये मानना है कि हमारे छोटे छोटे एफ़र्ट्स हमारे घर में बिग चेंजेस क्रिएट करते हैं। आज भी मैं घर के इस कॉर्नर को थोड़ा और ब्यूटीफुल और फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कॉर्नर में रखी हुई है हमारे फ्रिज। मुझे ओवर डेकोरेशन पसंद नहीं है, मैं सिंपल, एलिगेंट और प्रैक्टिकल डेकोरेशन में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ताकि घर सुंदर भी लगे और हर चीज़ आसानी से यूज़ भी हो सके। तो चलिए चलते हैं। ट्रे तो मैंने अब कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ, क्योंकि आज मैं फ्रिज को ही सजाने वाली हूँ, फ्रिज के ऊपर वाले एरिया को। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। कोई भी चीज़ सजाना हो तो सबसे पहले वहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ये कवर, दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही प्यारा है। इस पर 2 पीकॉक बने हुए हैं, ये बना के दिया है सावनी की मौसी ने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर ही मैं प्लेस करने वाली हूँ ट्रे, जिस पे मैंने लगाया है वॉलपेपर। लेकिन वॉलपेपर मैंने पेस्ट नहीं किया है, ताकि इन फ्यूचर उसे एज ऑर्गेनाइज़र ना यूज़ करना हो, ट्रे की तरह यूज़ करना हो, तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो ये ट्रे अब जाएगी फ्रिज के ऊपर। फ्रिज के ऊपर वाले एरिया की ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंप्लीट हो गई। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पूरा पसीने से भीगी हूँ मैं। लेकिन फिर भी आज जितना भी टू डू लिस्ट में मेरे है, सारा काम मुझे आज कंप्लीट करना है। तो कमांड हुक और स्प्रिंग, ये सब मैंने गर्मी की छुट्टियों में ही सारा शॉपिंग करी थी, तभी के हैं ये आए हुए। मीशो से मैंने मंगाया था। कि ड्रिल तो हो नहीं पानी है इस पर, इस वजह से कमांड हुक में स्प्रिंग फंसा होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने करी तो 15-20 मिनट जूझा, इसमें खूब जूझे हम दोनों, मैं और सुनील। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, स्प्रिंग की जगह हम लोगों ने फिर रॉड का यूज़ किया, क्योंकि स्प्रिंग से वो हो नहीं पा रहा था, कमांड हुक निकल आ रहा था। तो फाइनल देखिए, फाइनल लुक कैसा लग रहा है टेपेस्ट्री का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन जितने टाइम एडिटिंग कर रही हूँ, टेपेस्ट्री किचन से निकल चुकी है, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी थी और फर्श पे ऐसे लग रही थी, घिस रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के सिल देते हैं और फिर लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको निकाला हुआ है। किचन का काम ख़त्म। अब आ गई हूँ अपने वॉशिंग एरिया में, जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो यहाँ की वॉल कुछ ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि इसके पहले मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टैंड रखा हुआ था। तो स्टैंड किसी बहुत तगड़ी चीज़ से चिपका हुआ था, जिसके निशान जगह जगह बन गए हैं उसके टेप के। अब उस स्टैंड को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो दीवार बहुत गंदी गंदी लगने लग गई है। तो ये वॉलपेपर भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुल मिला के वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कलर सब कुछ आप देख ही रहे हैं। वॉलपेपर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं वॉलपेपर लगा के आज इसका मेकओवर करने वाली हूँ। वॉलपेपर लगाने के लिए आपको एक कॉम्ब लेनी होगी, और जब ऐसे लगा ऊपर से जब इसको चिपकाएंगे ना, तो कॉम्ब से धीरे धीरे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करते आएंगे, ताकि बबल्स ना बने। और फाइनल इतना अच्छा वॉलपेपर लग गया था कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा लगा दिया है। और मैं पसीने से पूरा भीग चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपना काम पूरा करके ही रहूँगी। मैंने एकदम ठान लिया है कि छुट्टी है, जो चीज़ मैंने पहले सोचा था, आज वो एरिया मुझे अपना नीट एंड क्लीन करके एकदम नया लुक सबको देना है। तो फ्रिज के ऊपर वाला काम हो गया, किचन का टेपेस्ट्री वाला काम हो गया,
और आज ये यहाँ का भी एरिया मैं अच्छे से सजाने वाली हूँ। वॉलपेपर लग जाए, बस वॉलपेपर ही लगाऊंगी। आगे देखिएगा कि और क्या किया है, ब्लॉग में बने रहिए। वॉलपेपर लग गया। अब है इस शेल्फ़ के डेकोरेशन की बारी। तो इस पे मैं रख रही हूँ एक टिन की बोट जो मैं लेके आई थी भीमताल से, और उसके बाद ही रखूँगी इसके बगल टिन की एक वाइट और एक ब्लू कलर की लालटेन। ये मेरी छोटी बहन मुझे गिफ्ट करी थी बहुत पहले दिवाली पे। तो ये दोनों यहाँ पे रख दे रही हूँ। और बहुत पहले से मेरे घर में मैंने इसको यहाँ रखा है, बस आज इसको निकाला था, सारा कुछ ऊपर से नीचे आया था। इसको मैंने धुला है, अच्छे से क्लीन किया है, चमक गया है थोड़ा सा, तो फिर से दोबारा वहीं प्लेस कर दिया है। अब ये सारे सामान वॉलपेपर लगाने में यूज़ हुए थे। कैंची है, कंघी है, और ये चाकू बहुत ज़्यादा यूज़ आई फ्लिपकार्ट वाली। ये सारा सामान वॉलपेपर लगाने में यूज़ हुआ था। अब इसके ऊपर के लिए, वॉशिंग मशीन के ऊपर के लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अब फिर मैंने बनाया है एक ऑर्गेनाइज़र, ये भी वॉलपेपर लगा के ही बनाया है। तो इसको यहाँ पे प्लेस करूँगी और इसके ऊपर जितना भी वॉशिंग का सामान होता है थोड़ा बहुत वो रखूँगी। घर के काम तो कभी ख़त्म होने को आते नहीं हैं। बीच बीच में ये सारे काम भी कर रही थी और भी बहुत ज़्यादा काम हुए जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। काम करते करते हो गई थी शाम, संध्या दीपक का टाइम हो गया था। तो सब कुछ मैंने किया किनारे, नहा धो के फिर आ गई हूँ भगवान को दीपक जलाने के लिए। यहाँ पे भगवान को पहले दीपक जलाया है, हाथ जोड़ा है। उसके बाद फिर बाहर से आवाज़ आ रही थी, सुनील आवाज़ दे रहे थे क्योंकि बाहर वो पेड़ से आम तोड़ रहे थे। आम लगभग सारे पक गए हैं, तो मुझे बुला रहे थे कि मैं आम तोड़ रहा हूँ, आके इसको पकड़ो ताकि ये फ़र्श पे ना गिरे, क्योंकि फ़र्श पे गिर के सारा टूट जा रहा था। लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई भाई, जितने भी आम तोड़े गए सारे आम टूट गए। चलिए देखते हैं बाहर कैसे आम तोड़ रहे हैं, आपको भी मैं दिखा देती हूँ। और ये प्लांटर छोटा वाला अभी मैंने फ़िलहाल यहीं रखा है। देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस इसके नीचे अगर होल ना होता तो यहाँ भगवान के आगे पानी भर के रोज़ मैं फिर इसमें फूल भगवान को देती, लेकिन अब इसके नीचे होल है तो हो नहीं पाएगा। हाँ कर सकते, होल को बंद कर सकते हैं अगर इसमें एयर ड्राई क्ले या मोल्डेड क्ले लगा दें तो होल बंद हो जाएगा। तो इसको मैं लेकिन यूज़ कर सकती हूँ। देखिए फ़िलहाल क्या करती हूँ, अभी तो यहीं पे रखा हुआ है। तो ये लगी हुई है आम तोड़ने में, और मुझे कह रहे थे कैच करने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं कोई कैचर, परफेक्ट कैचर नहीं हूँ, क्रिकेटर नहीं कि जो आऊँ और आम को कैच करूँ। लेकिन फिर भी मैं गई और मैंने कोशिश भी करी कुछ, लेकिन मेरी कोशिश सफल नहीं हुई। पके पके पेड़ की सुंदर सुंदर आम, सुंदर सुंदर आम, पीले पीले आम, पके पके आम। ये वाला आम गिरा तो फट गया, लेकिन इतना टेस्टी है। ये रहा, सुपर टेस्टी आम है, बहुत सुंदर। और ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें इनकी सफल नहीं हो रही हैं। कोई नहीं, चलिए
पेड़ वेड़ भी गिरा दीजिए आम तोड़ने के चक्कर में। आम तोड़ के मैं आ गई थी अंदर। जो पके आम थे उसको सुनील लेके चले गए अपना दीदी के घर, और मैं आ गई अंदर क्योंकि अब सावनी को लग रही थी भूख। तो उसने अपने पापा से कहा था कुछ लाने के लिए, तो सावनी के लिए लेके आए थे मोमोज़ और मेरा ऑल टाइम फेवरेट समोसा। मुझे समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने और सावनी के लिए समोसे और मोमोज़ निकाल रही हूँ। सावनी खाने वाली मोमोज़ और मैं खाने वाली हूँ चटपटे समोसे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और सावनी की मोमोज़ और चटनी, मेरे समोसे और चटनी। तो चलिए खाते हैं। आज हम दोनों ने पहना है एक जैसा, ये देखो। आ जाओ। सरप्राइज है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सरप्राइज कहाँ से मंगवाई है? लेकिन दीदी लाई है देहरादून से तुम्हारे लिए। तो दिन के लास्ट में सावनी को मिल गया सरप्राइज़। सांची आज देहरादून से आई है, तो लेके आई है सावनी के लिए एक सुंदर सा कॉर्सेट, जिसको सावनी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। जिसको आपने वीडियो में देखा है कितना ज़्यादा वो खुश हुई। उसको लगा कि मैंने उसके लिए मंगाया है, लेकिन ये उसका सरप्राइज़ था। सांची दीदी उसके लिए लेके आई है। तो बस आज का वीडियो यही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलूँगी जल्दी ही नए ब्लॉग में। तब तक सबसे टाटा, बाय बाय और नमस्ते। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।